कभी आपने सोचा है कि आपके सपने सच क्यों नहीं हो रहे? क्या वजह है कि आप हर दिन वही दोहराते रहते हैं लेकिन मनचाही सफलता नहीं मिलती? दी अल्केमिस्ट सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जिंदगी का रोड मैप है, एक ऐसा मार्गदर्शक जो आपको खुद की असली ताकत पहचानने में मदद करता है। इस समरी को सुनने के बाद आप समझ पाएंगे आपका असली मकसद क्या है, डर और शक को कैसे हराया जाए, कैसे दुनिया आपको आपके सपनों की ओर इशारे भेजती है, क्यों सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि कदम उठाने से बदलाव आता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अनुभव है जो आपको ये एहसास दिलाएगा कि आपकी असली ताकत आपके अंदर है। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और खुद को नए आयामों तक ले जाना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए है। कभी कभी हमारी जिंदगी हमें एक इशारा देती है लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं और फिर वही इशारा बार बार हमारे सामने आता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें अपनी नियति की ओर धकेल रही हो। कुछ ऐसा ही हुआ सैंटियागो के साथ। वो एक चरवाहा था जो स्पेन के अंडालूसिया इलाके में अपने भेड़ों के साथ घूमता रहता था। उसकी दुनिया इन भेड़ों, किताबों और खुले आसमान के नीचे रातें बिताने तक सीमित थी। लेकिन एक सपना बार बार उसके पास लौट कर आता था, एक ऐसा सपना जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। सपना जो अधूरा रह गया सैंटियागो अक्सर एक ही सपना देखता था। वो किसी अजनबी जगह पर था और कोई बच्चा उससे कह रहा था कि उसे मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाना मिलेगा। लेकिन ठीक तभी जब बच्चा उसे खजाने के बारे में और बताने वाला होता, उसकी नींद खुल जाती। शुरू में उसने इस सपने को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन जब यह सपना बार बार आने लगा तो उसे लगा कि शायद ये कोई संकेत हो सकता है। वो इसे समझना चाहता था और इसीलिए वो एक बूढ़ी जिप्सी औरत के पास गया। भविष्यवाणी और पहला संकेत। जब सैंटियागो बूढ़ी जिप्सी औरत के पास पहुंचा तो उसे उम्मीद थी कि वो इस सपने का कोई ठोस अर्थ बता पाएगी। जिप्सी औरत ने उसकी हथेली देखी और कुछ सोचने लगी। फिर उसने कहा, तुम्हें मिस्र जाना होगा, वहां तुम्हारा खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सैंटियागो को यह सुनकर झुंझलाहट हुई। वह सोच रहा था कि उसे कोई ठोस जवाब मिलेगा, लेकिन ये तो वही बात थी जो वो खुद पहले ही समझ चुका था। फिर भी जिप्सी औरत ने उससे कुछ नहीं मांगा, सिवाय एक वादे के कि अगर उसे खजाना मिल गया तो वो उसका 10वां हिस्सा उसे देगा। वो वहां से निराश होकर निकल आया। उसे अभी भी ये सब सिर्फ एक कल्पना ही लग रही थी। लेकिन फिर उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से हुई जिसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। बूढ़ा आदमी और किंग मेल्कीजेडेक एक दिन जब सैंटियागो एक बेंच पर बैठा किताब पढ़ रहा था, एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, जैसे वो सैंटियागो की आत्मा के अंदर तक देख सकता हो। उसने पूछा, तुम क्या पढ़ रहे हो? सैंटियागो को यह अजीब लगा, लेकिन उसने जवाब दिया। फिर बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में अपने खजाने को पाना चाहते हो तो तुम्हें दिल से संकेतों को समझना होगा। बूढ़ा आदमी कोई आम इंसान नहीं था। उसने खुद को मेल्कीजेडेक, सलेम का राजा बताया। सैंटियागो पहले तो उसे झूठा समझा, लेकिन जब उस बूढ़े ने उसकी जिंदगी की कई ऐसी बातें बता दी जो सिर्फ वही जानता था, तो उसे यकीन हो गया कि ये आदमी साधारण नहीं है। मेल्कीजेडेक ने उसे व्यक्तिगत किंवदंती, पर्सनल लेजेंड का कॉन्सेप्ट समझाया। उसने कहा, हर इंसान के जीवन का एक मकसद होता है, एक सपना जिसे पूरा करना उसकी किस्मत होती है। लेकिन बहुत से लोग अपने डर, समाज की बंदिशों और रोजमर्रा की जिंदगी में उलझकर अपने सपनों को भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई अपनी नियति की ओर बढ़ता है तो पूरी कायनात उसे उसका सपना पूरा करने में मदद करने लगती है। सैंटियागो का पहला बड़ा निर्णय सैंटियागो के मन में हलचल मच गई। क्या उसे वाकई अपने सपने की ओर बढ़ना चाहिए? क्या वह अपनी भेड़ों को छोड़कर एक अनजान सफर पर निकल सकता है?
मेल्कीजेडेक ने उसे 2 पत्थर दिए, उरिम और थुम्मिम। ये 2 पत्थर संकेत देने में मदद कर सकते थे जब वो उलझन में हो। साथ ही उसने कहा, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो रहा है तो याद रखना कि दुनिया हमेशा संकेत भेजती है, उन पर ध्यान देना। अगले कुछ दिनों तक सैंटियागो के मन में यह सवाल चलता रहा कि क्या उसे अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर मिस्र जाना चाहिए। लेकिन अंत में उसने फैसला कर लिया, वो अपने सपने के पीछे जाएगा। उसने अपनी सारी भेड़ें बेच दी और अफ्रीका की ओर निकल पड़ा। आज के समय से जुड़ा उदाहरण आज भी हम में से बहुत लोग सैंटियागो की तरह होते हैं। हम अपने जीवन के कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, एक अच्छी नौकरी, एक स्थिर जिंदगी, लेकिन हमारे भीतर एक सपना होता है जो हमें पुकारता रहता है। हम सोचते हैं, क्या होगा अगर मैं अपने जुनून को फॉलो करूं? लेकिन फिर डर हमें रोक लेता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक लेखक बनना चाहता है, लेकिन वो सुरक्षित नौकरी में फंसा रहता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो अपनी नौकरी छोड़ेगा तो क्या होगा। या कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन वो समाज के डर से आगे नहीं बढ़ता। यही वो जगह है जहां व्यक्तिगत किंवदंती का सिद्धांत आता है। अगर आप अपने सच्चे मकसद की ओर बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगता। तो अब सवाल यह है, क्या आपके जीवन में भी कोई सपना बार बार आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? क्या आप भी किसी संकेत की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि ये वही समय हो जब आपको अपने डर को पीछे छोड़कर अपनी नियति की ओर बढ़ना चाहिए। याद रखें, दुनिया हमेशा उन लोगों की मदद करती है जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखते हैं। खोने का डर और पहला बड़ा सबक, हर इंसान जब अपने सपनों की ओर बढ़ता है तो उसे किसी न किसी रूप में हार का सामना करना पड़ता है। ये हार उसे रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए होती है। सैंटियागो के सफर की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही थी। टंगियर में पहला धोखा। सैंटियागो ने अपने सारे भेड़ों को बेचकर अफ्रीका जाने का फैसला कर लिया था। उसने सोचा था कि मिस्र पहुंचकर वो जल्द ही अपना खजाना खोज लेगा। लेकिन नियति के खेल निराले होते हैं। जब वो टंगियर पहुंचा तो उसे एक नई दुनिया देखने को मिली, एक ऐसी दुनिया जहां लोग अरबी भाषा बोलते थे, संस्कृति अलग थी और उसे अपने ही देश की याद आ रही थी। वो एक कैफे में बैठा सोच ही रहा था कि आगे क्या करे। तभी उसकी मुलाकात एक युवक से हुई जो उसे दोस्ती का भरोसा दिलाने लगा। सैंटियागो को लगा कि कोई उसे सही दिशा में ले जा सकता है, इसलिए उसने उस युवक पर भरोसा कर लिया। उसने उसे अपनी पूरी बचत दे दी, ये सोचकर कि वो मिस्र पहुंचने में उसकी मदद करेगा। लेकिन जब वो थोड़ी देर के लिए ध्यान हटाकर बाजार की भीड़ में खो गया तो उसने देखा कि वो युवक गायब हो चुका था, सैंटियागो की सारी बचत लेकर। हार का सामना एक पल में ही उसका पूरा सपना बिखर गया। उसने सोचा था कि उसका सफर रोमांचक और आसान होगा, लेकिन उसने पहली ही रात में सब कुछ खो दिया था। वो अकेला था, अनजान जगह पर, बिना पैसे के। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने माता पिता और भेड़ों की याद आई। उसने सोचा, अगर मैं यहीं से वापस चला जाऊं तो क्या होगा? कम से कम मेरी जिंदगी वही रहेगी जो पहले थी। शायद यह सफर मेरे लिए नहीं था। लेकिन तभी उसे किंग मेल्कीजेडेक की बात याद आई। जब तुम अपने सपनों की ओर बढ़ते हो तो कायनात तुम्हारी मदद करती है, लेकिन यह तुम्हारी परीक्षा भी लेती है। नई शुरुआत, खुद पर भरोसा करना। हालांकि वो निराश था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अगर वो वापस नहीं जा सकता तो उसे यही कुछ करना होगा। वो एक क्रिस्टल की दुकान पर पहुंचा, जहां दुकानदार चिंतित नजर आ रहा था क्योंकि उसका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था। सैंटियागो ने दुकान के मालिक से कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? दुकानदार पहले तो संकोच में था, लेकिन उसने उसे एक मौका देने का फैसला किया। सैंटियागो ने देखा कि दुकान के कांच के सामान पर धूल जमी हुई थी। उसने सफाई शुरू की, जिससे दुकान अधिक आकर्षक दिखने लगी। सबक,
असफलता अंत नहीं है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने व्यापार में नए आइडियाज देने शुरू किए, जिससे ग्राहक बढ़ने लगे। उसने दुकानदार को सुझाव दिया कि अगर वे चाय के लिए क्रिस्टल के गिलास बेचें तो बिक्री बढ़ सकती है। उसका ये आइडिया हिट हो गया। अब दुकान में और भी लोग आने लगे और क्रिस्टल के गिलासों की बिक्री बढ़ गई। कुछ महीनों के भीतर सैंटियागो ने पर्याप्त पैसे जमा कर लिए थे। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो स्पेन लौट जाए और फिर से चरवाहा बन जाए, या फिर अपने सपने की ओर बढ़ता रहे। उसने फैसला किया कि वो अपने सफर को जारी रखेगा, क्योंकि अब उसने सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। खोने का डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन अगर हम अपने डर को पार कर लें तो हमें जीवन में असली इनाम मिलता है। आज के समय से जुड़ा उदाहरण आज भी बहुत से लोग सैंटियागो की तरह अपनी पहली असफलता से हार मान लेते हैं। एक नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले ही साल में घाटा हो जाता है तो वे छोड़ देते हैं। किसी को नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता तो वे मान लेते हैं कि वे काबिल नहीं हैं। लेकिन जो लोग सीखते हैं, गिरकर फिर उठते हैं, वे ही अपनी सफलता की ओर बढ़ते हैं। क्या आप भी कभी असफल हुए हैं? क्या आपने कभी कुछ खोया है और सोचा है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल होगा? अगर हाँ, तो याद रखें, हार सिर्फ एक सबक है, न कि अंत। अपने डर को पीछे छोड़े और अपने सपनों की ओर फिर से कदम बढ़ाएं। कायनात आपकी मदद करने के लिए तैयार है। नई शुरुआत, सीखने और आगे बढ़ने की कला। जब हम असफलता का सामना करते हैं तो हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम हार मान लें और वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएं, या फिर हम सीखें, अपने अनुभवों से ताकत लें और आगे बढ़े। सैंटियागो ने दूसरा रास्ता चुना। उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसने ये समझा कि हर मुश्किल उसे कुछ सिखाने के लिए आई है। क्रिस्टल की दुकान में सीखने की प्रक्रिया। टंगियर में अपना सारा पैसा खोने के बाद सैंटियागो ने क्रिस्टल की दुकान में काम करना शुरू किया था। शुरुआत में उसे ये नौकरी बस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये समझ लिया कि यही उसका अगला कदम है, जहां से वो बहुत कुछ सीख सकता है। सैंटियागो ने देखा कि दुकानदार एक ही तरीके से सालों से व्यापार चला रहा था, लेकिन उसमें कोई उत्साह नहीं था। वो सोचता था कि उसका भाग्य यही है और वो अब कुछ नया नहीं कर सकता। लेकिन सैंटियागो ने अपने विचारों और नई सोच से दुकान को बदलने का फैसला किया। उसने दुकान में सफाई की, जिससे वहां अधिक ग्राहक आने लगे। फिर उसने एक नया आइडिया दिया, क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेचने का। ये एक अनोखा विचार था, जिसने दुकान की बिक्री को दोगुना कर दिया। धीरे धीरे सैंटियागो को यह एहसास हुआ कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं और उसे अमल में लाते हैं तो हमारे रास्ते खुलने लगते हैं। सीखने का असली मतलब। दुकानदार ने सैंटियागो को एक अहम बात बताई। जब कोई एक ही जगह बहुत समय तक ठहर जाता है तो वो ये मानने लगता है कि यही उसकी किस्मत है। लेकिन सैंटियागो को अब ये समझ में आने लगा था कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। अब उसके पास इतना पैसा था कि वो वापस पेन लौट सकता था और दोबारा एक चरवाहा बन सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा कि अगर वो वापस चला गया तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए उसने मिस्र जाने का फैसला किया, जहां उसका सपना और उसका खजाना उसका इंतजार कर रहे थे। आज के समय से जुड़ा उदाहरण आज भी बहुत से लोग अपने जीवन में किसी असफलता या रुकावट के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक नया बिजनेस शुरू करता है, लेकिन पहले साल में ही उसे नुकसान हो जाता है। अगर वो हार मानकर वापस अपनी पुरानी नौकरी में लौट जाता है तो वो कभी नहीं जान पाएगा कि थोड़ा और धैर्य रखने से शायद वो सफल हो सकता था। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति से कुछ नया सीखते हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहते हैं। क्या आपने कभी किसी असफलता के बाद एक नई शुरुआत की है? क्या आपने किसी कठिन परिस्थिति से कुछ नया सीखा है? अगर हाँ, तो उसे अपनाइए और आगे बढ़िए।
क्योंकि हर मुश्किल, हर रुकावट हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है, और जो सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। सपनों की ओर पहला कदम, हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहला कदम उठाते हैं तो ये डर, उम्मीद और रोमांच से भरा होता है। सैंटियागो के लिए भी यही सच था। उसने टंगियर में क्रिस्टल की दुकान पर काम करके पैसा इकट्ठा किया और अब वो अपने असली सफर की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। नया साहस, नया सफर। सैंटियागो ने क्रिस्टल की दुकान से सीखा कि जब कोई व्यक्ति कुछ नया शुरू करता है तो उसे धैर्य और विश्वास रखना पड़ता है। उसने अब ये समझ लिया था कि असफलता केवल एक सबक है, हार नहीं। एक दिन जब उसने पर्याप्त पैसा जमा कर लिया तो उसने फैसला किया कि अब वो मिस्र जाएगा। उसने क्रिस्टल के दुकानदार से विदाई ली। दुकानदार ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मैं जानता था कि तुम यहां स्थायी रूप से नहीं रुकोगे। कुछ लोग अपने भाग्य को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे बदलने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम दूसरे तरह के इंसान हो। कारवा में सफर सैंटियागो अब एक रेगिस्तानी कारवा में शामिल हो गया, जो उसे सहरा रेगिस्तान पार करा के मिस्र के पिरामिडों की ओर ले जाने वाला था। यह सफर आसान नहीं था। रेगिस्तान विशाल, अनजान और कभी कभी खतरनाक भी था, लेकिन उसने ये महसूस किया कि जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो हमें अपनी योजनाओं से ज्यादा अपने विश्वास पर निर्भर रहना पड़ता है। कारवा के रास्ते में उसने कई लोगों से मुलाकात की। उसमें से एक था एक अंग्रेज व्यक्ति जो अल्केमी, रसायन विद्या सीखना चाहता था। यह आदमी एक ऐसे रहस्यमयी अल्केमिस्ट को खोजने निकला था जो रेगिस्तान में कहीं रहता था और जिसे फिलोसोफर स्टोन और एलिक्सिर ऑफ लाइफ की जानकारी थी। सीख, हर चीज हमें कुछ सिखाती है। अंग्रेज व्यक्ति हमेशा किताबों में गहरे डूबा रहता था, जबकि सैंटियागो हर चीज को महसूस करके सीखना चाहता था। उसने महसूस किया कि सीखने के दो तरीके होते हैं, एक किताबों के माध्यम से और दूसरा अनुभवों से। कारवा में सफर करते हुए उसने ये जाना कि ब्रह्मांड हमें हमेशा संकेत देता है, बस हमें उन्हें समझने की जरूरत होती है। उदाहरण आज भी, जब कोई व्यक्ति अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाता है तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक नया बिजनेस शुरू करता है। उसे कई नए लोगों से मिलना पड़ता है, नए अनुभवों से सीखना पड़ता है और कई बार वो अपने पुराने तरीकों पर सवाल उठाने लगता है। लेकिन जैसा कि सैंटियागो ने सीखा, हर सफर का पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक बार जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं तो चीजें धीरे धीरे हमारे पक्ष में काम करने लगती है। क्या आप भी किसी बड़े सपने की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आपने कभी पहला कदम उठाने से पहले संकोच किया है? याद रखें, पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वही सबसे जरूरी भी होता है। अपने सपनों की ओर बढ़िए। कायनात आपकी मदद करने के लिए तैयार है। मकसद की परीक्षा और दिल की भाषा। जब कोई व्यक्ति अपने सपनों की ओर बढ़ता है तो उसे कई कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। ये ब्रह्मांड का तरीका होता है ये परखने का कि क्या वो सच में अपने सपने के लिए समर्पित है या नहीं। सैंटियागो के सफर में भी ऐसा ही हुआ। उसे रेगिस्तान की चुनौतियों, अनजान खतरों और खुद अपने ही मन के डर से जूझना पड़ा। लेकिन इसी दौरान उसने एक और अनमोल चीज सीखी, दिल की भाषा। रेगिस्तान की कठिन परीक्षा। कारवा रेगिस्तान के बीच से गुजर रहा था। हर दिन नया था, लेकिन हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। सैंटियागो ने देखा कि कैसे लोग धैर्य से आगे बढ़ रहे थे, बिना ये सोचे कि मंजिल कितनी दूर है। ये एक बड़ा सबक था। कभी कभी हमें सिर्फ अपने कदमों पर ध्यान देना चाहिए, न कि सफर की लंबाई पर। इसी सफर में सैंटियागो ने एक रहस्यमयी अल्केमिस्ट, रसायनज्ञ के बारे में सुना, जो रेगिस्तान में कहीं रहता था और जिसे ब्रह्मांड के रहस्यों की गहरी समझ थी। लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता, उसे एक और चुनौती से गुजरना था, अपने खुद के दिल की आवाज को सुनने की परीक्षा।
दिल की भाषा को समझना। एक दिन सैंटियागो ने महसूस किया कि उसका दिल उससे बातें कर रहा था। शुरुआत में ये अजीब लगा, लेकिन फिर उसे समझ आया कि जब हम खुद के बहुत करीब होते हैं तो हमारा दिल हमें सही रास्ता दिखाता है। उसने जाना कि दिल कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन कभी कभी ये डर से भर जाता है। उसका दिल उससे कहता था, डर मत, आगे बढ़ो। हाँ, रास्ता मुश्किल है, लेकिन जो लोग अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। यही वो पल था जब सैंटियागो को समझ आया कि जो लोग अपने दिल की भाषा समझ लेते हैं वे ब्रह्मांड की भाषा को भी समझने लगते हैं। अल्केमिस्ट से मुलाकात। अंततः सैंटियागो की मुलाकात एक सच्चे अल्केमिस्ट से हुई। ये व्यक्ति रहस्यमयी था, लेकिन बहुत ज्ञानी भी। उसने सैंटियागो से कहा, जब कोई अपने दिल की सुनता है और अपने सपनों की तरफ बढ़ता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करने लगती है। अल्केमिस्ट ने उसे ये भी सिखाया कि हर परीक्षा, हर चुनौती हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर कोई इनसे घबराकर पीछे हट जाता है तो वो अपने खजाने से हमेशा दूर ही रहेगा। उदाहरण आज भी, जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन उसे निवेश नहीं मिल रहा, समाज उसे हतोत्साहित कर रहा है और असफलता का डर उसे परेशान कर रहा है। लेकिन जैसे सैंटियागो ने सीखा, अगर हम अपने दिल की भाषा समझते हैं और धैर्य रखते हैं तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। क्या आप भी अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं? क्या आपका दिल आपसे कुछ कहना चाहता है? अगर हाँ, तो उसे सुनिए, क्योंकि जो लोग अपने दिल की सुनते हैं वे ही अपने सपनों को सच कर पाते हैं। संकेतों की शक्ति और रेगिस्तान की भविष्यवाणी। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे संकेत आते हैं जो हमें सही रास्ते की ओर इशारा करते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें पहचान पाते हैं? यही सवाल सैंटियागो के सामने भी था जब उसने पहली बार ये समझा कि ब्रह्मांड हर समय हमसे संवाद करता है। संकेतों की भाषा। रेगिस्तान में सफर करते हुए सैंटियागो ने जाना कि हर चीज के पीछे एक संकेत होता है। उसने महसूस किया कि रेगिस्तान के हर बदलाव, हवा के हर झोंके और हर छोटी घटना के पीछे कोई न कोई संदेश छिपा होता है। अल्केमिस्ट ने उसे सिखाया कि ब्रह्मांड की भाषा को सीखने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा और अपने चारों ओर की चीजों को ध्यान से देखना होगा। जब तुम सच में कुछ पाना चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करने लगती है। रेगिस्तान की भविष्यवाणी। सैंटियागो ने रेगिस्तान के संकेतों को पढ़ने की कला सीख ली थी। एक दिन उसने हवा के साथ बहते रेत के कणों को देखकर एक अजीब सी अनुभूति महसूस की। उसने ध्यान लगाया और उसे एक भविष्यवाणी दिखाई दी। एक बड़ा युद्ध होने वाला था। वो भागकर कारवा प्रमुख के पास गया और उसे ये बात बताई। पहले तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब अल्केमिस्ट ने भी उसकी भविष्यवाणी को सही बताया तो सभी को यकीन हो गया। इस भविष्यवाणी ने कारवा को एक बड़ी आपदा से बचा लिया। उदाहरण आज भी, अगर हम ध्यान दें तो जिंदगी हमें हर समय संकेत भेजती रहती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक नया करियर शुरू करना चाहता है, लेकिन उसे लगातार ऐसी चीजें देखने सुनने को मिल रही हैं जो उसे प्रेरित कर रही हैं। शायद ये ब्रह्मांड का संकेत है कि वो सही दिशा में सोच रहा है, लेकिन बहुत बार हम इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं और अपने डर में उलझे रहते हैं। सैंटियागो की तरह हमें भी अपने मन की आवाज सुननी होगी और ब्रह्मांड से आने वाले संदेशों को समझना होगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी आपको किसी दिशा में इशारा कर रही है? क्या आपने कभी किसी संकेत को नजरअंदाज कर दिया और बाद में महसूस किया कि वो कितना महत्वपूर्ण था? याद रखें, संकेत हर जगह होते हैं, बस हमें उन्हें देखने और समझने की कला सीखनी होगी। रसायन शास्त्री से मुलाकात और आत्म परिवर्तन। सैंटियागो का सफर उसे रेगिस्तान के सबसे रहस्यमयी व्यक्ति अल्केमिस्ट, रसायन शास्त्री तक ले आया। ये मुलाकात उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाली थी। अल्केमिस्ट से पहली मुलाकात एक रात,
जब सैंटियागो अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी एक लंबा काले वस्त्र पहने व्यक्ति उसके पास आया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा आकर्षण था। जब कोई अपनी नियति को पूरी करने के लिए तैयार होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। अल्केमिस्ट ने पहली ही मुलाकात में सैंटियागो की सोच को झकझोर दिया। उसने सैंटियागो को बताया कि असली खजाना बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आत्मा के अंदर होता है, लेकिन इसे पाने के लिए आत्म परिवर्तन जरूरी है। आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया, अल्केमिस्ट ने उसे आत्म परिवर्तन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का गहरा ज्ञान दिया। उसने कहा कि जैसे सीसा, लीड को सोने, गोल्ड में बदलने के लिए गहरी साधना और धैर्य की जरूरत होती है, वैसे ही हमें भी खुद को बदलना होगा। सैंटियागो ने सीखा कि डर सबसे बड़ी बाधा है। अगर हम अपने डर को हरा दें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। विश्वास ही असली जादू है। जब हम खुद पर और ब्रह्मांड पर भरोसा रखते हैं तो चीजें अपने आप हमारे पक्ष में होने लगती है। परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है। हमें लगातार खुद को बेहतर बनाते रहना होगा। अग्नि परीक्षा खुद को साबित करना। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो से कहा कि अगर वो सच में खजाना पाना चाहता है तो उसे अपनी आत्मा की ताकत को पहचानना होगा। एक दिन उसे खुद को रेगिस्तान की शक्तियों से जोड़कर एक तूफान, सैंडस्टॉर्म बुलाने के लिए कहा गया। ये उसकी अग्नि परीक्षा थी। अगर वो असफल होता तो उसकी जान को खतरा था। सैंटियागो ने अपना पूरा ध्यान ब्रह्मांड की भाषा पर केंद्रित किया। उसने हवा, सूरज और रेगिस्तान से संवाद किया और धीरे धीरे एक जबरदस्त तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने साबित कर दिया कि जब कोई आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचान लेता है तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। उदाहरण, अगर हम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो हमें भी आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक सफल उद्यमी बनना चाहता है तो उसे अपनी सोच बदलनी होगी, जोखिम उठाने पड़ेंगे और अपने डर पर काबू पाना होगा। यही आत्म परिवर्तन है, खुद को एक बेहतर इंसान बनाना। क्या आप भी किसी बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं? क्या आपको भी अपने डर पर काबू पाना है? याद रखें, असली खजाना आपकी आत्मा के भीतर है, बस आपको इसे पहचानने की जरूरत है। सच्ची शक्ति और परीक्षा का समय। हर महान यात्रा में एक ऐसा क्षण आता है जब व्यक्ति की इच्छा शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास की कड़ी परीक्षा होती है। सैंटियागो के लिए भी ये समय आ गया था। उसने रेगिस्तान की भाषा को सीखा, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना, लेकिन अब उसे खुद को साबित करना था। अल्केमिस्ट की अंतिम सीख। रसायन शास्त्री अल्केमिस्ट ने सैंटियागो से कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी सच्ची शक्ति को पहचानो। जो लोग खुद को पहचान लेते हैं वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। सैंटियागो को यह समझ में आ गया था कि वास्तविक शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे विश्वास और आत्मा की गहराइयों में होती है। लेकिन क्या वह इसे साबित कर पाएगा? जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा एक दिन जब वे सफर कर रहे थे, तभी एक दुश्मन कबीले ने उन्हें पकड़ लिया। उन लोगों को विश्वास था कि सैंटियागो और अल्केमिस्ट जासूस है। दुश्मन कबीले के मुखिया ने उन्हें 3 दिन का समय दिया। सैंटियागो से कहा गया कि अगर वो खुद को हवा में बदल सकता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, वरना उसकी मौत तय थी। ये सैंटियागो के लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। अपनी आत्मा से जुड़ाव सैंटियागो ने खुद को शांत किया। उसने रेगिस्तान, हवा और सूरज से संवाद किया। उसने खुद को समझाया कि अगर वो सच में ब्रह्मांड की भाषा को जान गया है तो कुछ भी असंभव नहीं है। धीरे धीरे उसने अपनी ऊर्जा को समेटा और हवा से कहा, मुझे अपनी ताकत दो। हवा ने उत्तर दिया, मैं केवल रेगिस्तान की धूल को उड़ा सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हें ताकत नहीं दे सकती। फिर सैंटियागो ने सूरज से कहा, मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं अपनी आत्मा की सच्चाई को साबित कर सकूं। सूरज ने उत्तर दिया, तुम्हें ये शक्ति खुद के भीतर से खोजनी होगी।
चमत्कार की घड़ी सैंटियागो ने अपनी आत्मा को ब्रह्मांड के साथ जोड़ दिया। और फिर अचानक एक विशाल रेतीला तूफान सैंडस्टॉर्म उठ खड़ा हुआ। पूरा वातावरण धूल और हवा से भर गया। जब तूफान शांत हुआ तो सैंटियागो अपनी जगह से गायब था और थोड़ी दूर जाकर प्रकट हुआ, मानो वो सच में हवा बन गया हो। कबीले का मुखिया दंग रह गया। उसने सैंटियागो को मुक्त कर दिया और उसे आगे बढ़ने दिया। उदाहरण, हम सभी को जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब हमारी क्षमता और धैर्य की परीक्षा होती है। जैसे कोई विद्यार्थी कठिन परीक्षा के सामने होता है, कोई उद्यमी अपने बिजनेस को बचाने की चुनौती में होता है, या कोई व्यक्ति अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करता है। सैंटियागो की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और पूरी शिद्दत से अपनी क्षमता का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। क्या आपके जीवन में भी कोई परीक्षा का समय चल रहा है? क्या आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं? याद रखें, जब आप अपनी सच्ची शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। खजाना वही था जहां से सफर शुरू हुआ था। सैंटियागो ने रेगिस्तान की चुनौतियों को पार किया, रसायन शास्त्री से ज्ञान प्राप्त किया और अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचाना। अब वो अपने अंतिम लक्ष्य मिस्र के पिरामिडों के पास छिपे खजाने की ओर बढ़ रहा था। पिरामिडों तक का आखिरी सफर। जब सैंटियागो मिस्र के पिरामिडों के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पूरे दिल से आकाश की ओर देखा और खुद से कहा, मैंने अपनी नियति को पूरा कर लिया। वो पिरामिडों के पास खोदने लगा, लेकिन कुछ देर बाद वहां कुछ लुटेरे आ गए। उन्होंने उसे मारा पीटा और उसका सारा सोना छीन लिया। जब वो बेहोश पड़ा था तो उनमें से एक लुटेरा हंसते हुए बोला, तुम यहां खजाना खोजने आए थे? ये तो वैसा ही है जैसे मैं अपने सपने पर विश्वास कर लूं। मैंने एक सपना देखा था कि स्पेन में किसी पुराने गिरजे के पास, जहां चरवाहे सोते हैं, वहां एक खजाना छिपा है। लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं कि उस सपने को सच मान लूं। यह सुनकर सैंटियागो चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि असली खजाना वही था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। स्पेन का वही गिरजा जहां वो पहले रुका था। सफर का असली सबक सैंटियागो को यह समझ में आ गया कि उसकी पूरी यात्रा सिर्फ सोने चांदी का खजाना खोजने के लिए नहीं थी। असली खजाना तो वो ज्ञान, अनुभव और आत्म परिवर्तन था जो उसने इस सफर के दौरान पाया। लेकिन फिर भी उसे असली खजाना पाना था। घर वापसी और असली खजाना। सैंटियागो वापस स्पेन लौटा, उसी पुराने गिरजे में पहुंचा और वहां खुदाई करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे सोने और कीमती रत्नों से भरा एक संदूक मिला। अब वो जान गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि अपने सपनों का पीछा करने का साहस, आत्मज्ञान और अनुभवों से मिली सीख होती है। उदाहरण, हम में से कई लोग सोचते हैं कि सफलता कहीं दूर किसी अनजान जगह पर छिपी हुई है। हम नई नौकरियों, नए शहरों या किसी जादुई मौके की तलाश में रहते हैं। लेकिन अक्सर हमारी सबसे बड़ी शक्ति और अवसर हमारे अपने अंदर और हमारे आसपास ही होते हैं। बस हमें उन्हें देखने की जरूरत होती है। क्या आपने कभी किसी चीज की तलाश में लंबा सफर तय किया और फिर जाना कि असली जवाब आपके करीब ही था? याद रखें, असली खजाना आपकी आत्मा, आपके अनुभव और आपकी यात्रा में छिपा होता है। जीवन का सबसे बड़ा सबक सैंटियागो की पूरी यात्रा, उसकी कठिनाइयां, उसकी सीख और अंत में खजाने की प्राप्ति, इन सब से उसने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा। यह सबक सिर्फ सोने और दौलत के बारे में नहीं था, बल्कि आत्मखोज, विश्वास और दुनिया की भाषा को समझने की यात्रा थी। सपनों का पीछा करना ही असली जीवन है। सैंटियागो ने सीखा कि हर व्यक्ति के जीवन में एक मकसद होता है, जिसे उसकी व्यक्तिगत किंवदंती, पर्सनल लेजेंड कहा जाता है। लेकिन अक्सर लोग डर, समाज की बंदिशों और अपनी खुद की सीमाओं के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन सैंटियागो ने यह साबित कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपने सपनों के पीछे पूरी सच्चाई
और जुनून से जाता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। डर से बड़ा कुछ भी नहीं। अपनी यात्रा के दौरान सैंटियागो ने कई बार डर का सामना किया। भेड़ों को छोड़ने का डर, अनजान दुनिया में जाने का डर, धोखा खाने का डर, मरने का डर। लेकिन हर बार जब उसने अपने डर को पार किया तो उसे ये एहसास हुआ कि डर ही असली बाधा है, न कि कोई बाहरी चुनौती। अगर हम डर को हटा दें तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। संकेतों की भाषा को समझना रास्ते में सैंटियागो ने यह भी सीखा कि दुनिया हमेशा हमें संकेत भेजती है। कभी लोग हमें रास्ता दिखाते हैं, कभी कोई किताब हमें प्रेरित करती है, तो कभी कोई घटना हमें एक नया सबक सिखाती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम ध्यान दें तो हमें हमेशा सही दिशा दिखाने के लिए ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। असली खजाना खुद को जानना है। हालांकि सैंटियागो ने सोने का खजाना पाया, लेकिन उसकी असली जीत ये थी कि उसने खुद को खोज लिया। उसने जाना कि असली खुशी, आत्मसंतोष और सफलता बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। अगर हम खुद को समझ ले तो हम दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उदाहरण, हम सभी सैंटियागो की तरह अपने सपनों के सफर पर होते हैं। कोई लेखक बनना चाहता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई नई जगह घूमना चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोग या तो डर के कारण पीछे हट जाते हैं या ये मान लेते हैं कि उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। अगर सैंटियागो ने हार मान ली होती तो वो कभी अपनी सच्ची शक्ति को नहीं पहचान पाता। आपके जीवन में कौन सा सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने डर को पीछे छोड़कर अपनी व्यक्तिगत किंवदंती को पूरा करने के लिए तैयार हैं? कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल लेते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, एक्शन। अगर आपने इस समरी को सुना है तो इसका मतलब है कि आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपनों को जीना चाहते हैं। और अच्छी खबर यह है कि अब आपके पास वो सीख है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। सबसे बड़ा सबक, आपकी किस्मत आपके ही हाथ में है। जब आप सच में किसी चीज को पाना चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में मदद करती है। डर सिर्फ एक भ्रम है। असली खजाना उसी के हिस्से में आता है जो अपने डर से आगे बढ़ता है। हर चीज एक संकेत है। जब आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि जिंदगी आपको सही दिशा में ले जाने के लिए इशारे कर रही है। अब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं? अपने दिल की सुने। जो आपको अंदर से बुला रहा है वही आपका असली रास्ता है। पहला कदम उठाए। आप तब तक सफल नहीं होंगे जब तक सफर शुरू नहीं करेंगे। हार मानना कोई ऑप्शन नहीं। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो चलते रहते हैं वही खजाने तक पहुंचते हैं। आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। नई समरी के लिए सब्सक्राइब करें। एक्सक्लूसिव कंटेंट और बेस्ट लर्निंग के लिए हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें। अब फैसला आपका है। क्या आप अपने खजाने की तलाश में पहला कदम उठाएंगे? थैंक यू।